वहीं राजस्थान एटीएस को ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के फर्जी डिग्री मामले में बड़ी सफलता मिली है और एटीएस टीम ने 25,000 रुपए की इनामी महिला आरोपी संगीता खडवासरा को गिरफ्तार कर लिया है। संगीता खडवासरा से लंबे वक्त से वो फरार बताई जा रही थी और दिल्ली के एक फ्लैट में छुपकर रह रही थी। संगीता का इस पकड़ने में टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी है और कैसे ये सब कुछ संभव हो पाया है, जरा आगे आपको दिखाते हैं। राजस्थान में फर्जी डिग्रियों का खेल, इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर पहुंची जेल। फर्जी डिग्री का मामला, जेल पहुंची संगीता। फर्जी डिग्रियों के खेल ने एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये कहानी किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं है, जहां एक इंटरनेशनल चैंपियन खिलाड़ी रेलवे कर्मचारी बनी और फिर पत्रकार रही और आखिरकार डिग्री माफिया बन बैठी। राजस्थान एटीएस ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री मामले में संगीता खडवासरा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बैक डेट में फर्जी डिग्रियां बांटने के प्रकरण में राजस्थान एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संगीता खडवासरा उर्फ भूमि को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने संगीता के ऊपर 25,000 का इनाम रखा था और पिछले लंबे समय से एटीएस को इसकी तलाश थी। संगीता पर आरोप है कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर पद पर रहते हुए इसने फर्जी तरीके से डिग्रियां बांटी। फर्जी डिग्री बेचने वाली संगीता के कारनामे थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। वॉलीबॉल स्टार से फर्जी डिग्री माफिया तक संगीता का सफर चौंकाने वाला है। कभी एसएएफ खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली ये खिलाड़ी खेल के कोटे से रेलवे में भर्ती हुई थी, लेकिन 2014 में निजी कारणों से इसने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद बहन सरिता के जरिए रोहतक के एक न्यूज चैनल से जुड़ी, फिर चूरू के राजगढ़ की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में पर्यवेक्षक बनी और फिर ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ फर्जी डिग्रियों का खेल। जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय के मालिक जोगेंद्र सिंह के साथ मिलकर प्लानिंग की संगीता ने हजारों डिग्रियां बैक डेट में जारी करवाई। बीएड, बीपीएड और एमएससी कृषि जैसे कोर्स की डिग्रियां धड़ाधड़ बेची गईं। इन डिग्रियों के बदले उम्मीदवारों से लाखों रुपए वसूले गए। काफी समय से संगीता फरार थी। राजस्थान एटीएस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। इसके लिए आरोपी संगीता खडवासरा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, लेकिन वो इतनी चालाकी से छिपी रही कि उसे पकड़ने के लिए अधिकारियों को इलेक्ट्रीशियन का वेश धारण करना पड़ा। एटीएस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संगीता दिल्ली के कंझावला इलाके में अपने भांजे के साथ किराए के फ्लैट में रहती है। वो घर से बाहर लगभग नहीं निकलती थी, बस सुबह सुबह मंदिर जाना ही उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। एटीएस ने जिस फ्लैट में संगीता रहती थी उसकी जानकारी जुटाई। एटीएस ने इलाके की निगरानी की और फिर बड़ा दांव खेला। संगीता से मिलने उसका भतीजा फ्लैट पर आता था। भतीजा बाहर जाते वक्त फ्लैट में बाहर से ताला लगा देता था, जबकि बंद फ्लैट के अंदर ही संगीता रहती थी। एटीएस ने फ्लैट की बिजली भी काट दी। जैसे ही संगीता ने बिजली न आने की शिकायत की, भतीजे ने केयरटेकर से बिजली नहीं आने की बात कह दी। उसी समय एटीएस की टीम इलेक्ट्रीशियन बनकर फ्लैट में जा घुसी। बिना शोर शराबे के संगीता को पकड़ लिया। सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली ने यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बंद करने की मांग की है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी मेरे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, जिस तरीके से रोजगार बेरोजगार बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, शिक्षा के नाम से एक बाजारीकरण किया, उस शिक्षा की दुकान को, जिसको मैं दुकान कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार का अड्डा था, उस दुकान को बंद करने में हमने भरसक प्रयास किए और आज उसकी पूरी टीम जेल के अंदर है। और मैं प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसी भ्रष्ट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, संचालक सब जेल में है, उसके बाद भी उसकी स्कूल या यूनिवर्सिटी चल रही है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें। छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी पर पढ़ने वाले छात्रों के सपनों को कुचलने का आरोप लगा दिया है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को फर्जी डिग्रियां बांटने का महारत हासिल है, ये लगातार फर्जी डिग्रियां बांटकर जिस तरीके से फर्जी डिग्री लेने के बाद विद्यार्थी नौकरी लगते हैं और जो मेहनत करते हैं विद्यार्थी अपनी अच्छी शिक्षा लेकर सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई लेकर नौकरी लगने का प्रयास करता है, उनका सपना चकनाचूर किया है। फर्जी डिग्री मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के स्टाफ का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए।
सर मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। यहाँ पे जो स्टाफ है वो अभी पूरा न्यू स्टाफ है, इस मामले में हम कुछ नहीं जानते। पुराने स्टाफ जाते हैं? जी सर। अब एसओजी 2013 से अब तक जारी हुई करीब 43,000 से ज्यादा डिग्रियों की जांच कर रही है। जनवरी में इसी मामले में विश्वविद्यालय के अकाउंटेंट सुमित जाट को गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि संगीता की गिरफ्तारी से इस पूरे फर्जीवाड़े की नई परतें खुलेंगी। चूरू से एनडीटीवी के लिए गजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट।